वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं आपका चहेता आरजे ओमी फिर से आ गया हूँ एक नई थीम को लेकर के। आज की जो थीम है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है मेरे लिए भी। मैं आ गया हूँ उस रेलवे स्टेशन पर जिसका नाम है पादड़ी बड़ी और मेरे साथ हैं मेरे फ्रेंड। कौन कौन इनको जानता है? कौन कौन जानता है? तो सीधे जाकर के इनका नाम मेंशन कीजिए डिस्क्रिप्शन के नीचे, आप कमेंट सेक्शन में जाकर के मेंशन कीजिए। तो सीधा ले चलता हूँ उस प्लेटफॉर्म पर। हम कहाँ जाने वाले हैं? पादड़ी बड़ी। और पादड़ी बड़ी से हमें कहाँ जाना है वो पता नहीं, जहाँ पर हमें ट्रेन ले जाए। तो सीधा ले चलता हूँ पादड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म पर। जैसे प्लेटफॉर्म पर आए और प्लेटफॉर्म पे आते में हमें ट्रेन मिल गई, ट्रेन खड़ी मिल गई। अब हम यहाँ इस स्टेशन से बैठेंगे तो ज़रूर, पर कहाँ तक जाना है हमें मालूम नहीं। टिकट की बात रही तो टिकट काउंटर पे हमने यही बात बोली कि जहाँ तक इसका डेस्टिनेशन होगा वहाँ तक हम जाएंगे। हमने प्रथम श्रेणी जो फर्स्ट क्लास का कोच लिया है। अब हम इंजॉय करने वाले हैं पूरी तरह से। अगर इस ट्रेन में आप बैठना चाहते हैं या फिर आपके बच्चे को बैठाना चाहते हैं तो पूरी तरह से ये ट्रेन आपका हमेशा के लिए स्वागत करेगी, वेलकम करेगी। एक बार इस ट्रेन में आप बैठ गए तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलेंगी? यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलेगी जो आपने शायद नहीं देखा हो, नहीं सोचा हो, आज तक ऐसा सोचा नहीं होगा। वो चीज़ें आपको यहाँ देखने मिलेगी। आप खुद प्रैक्टिकल करें और खुद सीखें तो सबसे बड़ी बात है। तो सीधा एक टेक ले जाता हूँ फर्स्ट क्लास एसी पर, दूसरा ले जाता हूँ सेकंड एसी पर, तीसरा थर्ड एसी पर। तो एक टेक और देख लीजिए जो सिनेमैटिक शॉट के साथ होगा। तो चलिए शुरू करें। जा रही है जिसमें हमने टिकट बुक कराई फर्स्ट क्लास एसी की, वो सीधी जा रही है उच्च शिक्षा की ओर, जिसमें हमें अच्छी शिक्षा मिलेगी, जिसमें हमें प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी, जिसमें हम खेलेंगे कूदेंगे और सस्पेंस खोलते हुए आपका दिल थाम करके बैठिएगा। ये प्लेटफॉर्म नहीं, ये रेल का विद्यालय है, यानी रेल की विद्यालय। इस विद्यालय को बनाया गया है पादड़ी बड़ी फला खेड़ा में और बहुत अच्छे तरीके से इस पे कलर किया गया है इस विद्यालय की बिल्डिंग्स को, कि पूरी तरह से ऐसा लगता है कि हम किसी ट्रेन में सफर कर रहे हैं। तो सीधा ले चलता हूं इस थीम को। मैं यहाँ के एचएम जो सर हैं उन पर, उनसे मैं 3 क्वेश्चन पुट करूंगा और उस क्वेश्चन को गौर से
आप सुनिएगा इस व्लॉगिंग में। फिर मैं एक प्यारा सा सिनेमैटिक शॉट दूंगा इस बिल्डिंग का। आइए, मैं आ गया हूं HM साहब के पास, सीधा ले चलता हूं। मैं इनसे 3 क्वेश्चन पुट करूंगा। तो सबसे पहले तो आप मेरे सब्सक्राइबर को क्या कहना चाहते हैं, आपका नाम बताइए। मेरा नाम है नारायण लाल यादव, प्रधानाध्यापक खेड़ापल्ला पादेड़ी बड़ी, ग्राम पंचायत पादेड़ी बड़ी है, और ब्लॉक सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर। मैं आपका चैनल बिंदास टशन चैनल डूंगरपुर का मैं परिवार, विद्यालय परिवार की तरफ से स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक। ट्रेन का पूरा एक डेमो लेकर के चलूं, एक रंग रोगन में भी उसको ये दर्शाऊं कि पूरी ट्रेन दिखे। ये सर पहले क्या हुआ था कि मैंने साल भर पहले देखा था कि अपने साउथ इंडिया में किसी विद्यालय में एक ट्रेन बनाया हुआ था। तो मैंने भी सोचा था कि मैं भी अपने विद्यालय के पूरा रंग रोगन का समय चल रहा है, तो कुछ हटके और नए तरीके से और अलग से कुछ करूं। और मैंने रंग रोगन है वो अपने ट्रेन का जो कलर होता है उस कलर में इसको किया जाए, इस हिसाब से मैंने इस कलर को चॉइस किया। अच्छा जी, तो मतलब ये पूरी तरह से आपने बिल्डिंग को पूरा इस तरीके से बना दिया है कि दूर से ऐसा लगेगा, रोड पे जा रहे हैं तो भी ऐसा लगेगा, दूर से बिल्डिंग ऐसी लगेगी कि मानो प्लेटफॉर्म पे ट्रेन खड़ी है। तो इससे आपको अभी तक स्कूल में, दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी तक आपको कितना बाहर के लोगों से इंटरेक्शन मिला, यानी कम्युनिकेशन पावर कैसे बढ़ा इसमें, वो बताइए। सर यहाँ पर आकर्षण तो बहुत बड़ा है, और यहाँ तक कि यहाँ जो रोड पे जाने वाली गाड़ियाँ हैं वो भी एक बार तो ब्रेक लेकर के और लोग यहाँ खड़े रहते हैं और देखते हैं, और बाइक से जाने वाले लोग हैं वो भी मुड़ करके वापस आते हैं कि ये देखो ट्रेन बनाई हुई है। और पहली बात तो एक ये है कि हमारे इस इलाके में, हमारा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ट्रेन और या रेल नहीं है। बच्चों ने कभी देखा नहीं है रेल कैसी होती है, लोगों ने भी, बहुत सारे बुजुर्ग लोगों ने भी नहीं देखा है, क्योंकि हमारे इस इलाके में ट्रेन है नहीं। तो ये ट्रेन ऐसी होती है, ऐसे करके लोग देखते हैं, और ये ट्रेन के डिब्बे बनाए हैं इस प्रकार से। और ये भी कहते होंगे कि देखो हम कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, तो हम फला पादड़ी बड़ी, फला खेड़ा में जो ट्रेन वाली स्कूल है ना, उसमें पढ़ रहे अभी बच्चे हमारे यही कहते हैं कि हमारी स्कूल है वो पूरी ट्रेन की तरह है, और हम ट्रेन के अंदर बैठे ऐसा लगता है, और ट्रेन में हम बैठ करके पढ़ते हैं ऐसा लगता है। और इतने इंटरेक्ट हो गए कि सर से मैं ही खुद ही बोलाना चाहता हूँ कि आज अभी 1 to 5th में अभी क्लासेस कम कर दी हैं, बंद कर दी हैं, क्योंकि कोविड के पेशेंट्स ज्यादा बढ़ गए हैं, इसीलिए अभी इस क्लासेस को ब्रेक कर दिया है। तो सर का जुबानी से ही हम सुनना चाहेंगे कि बच्चों को कैसे इन्होंने मना कहा। अभी हमारे बच्चे ये जब हमने कलर कर दिया और ये ट्रेन का रूप दिया, इसके बाद में बच्चे अपने आप बिना बुलाए बच्चे स्कूल में आने लग गए। तो बच्चों को हमने घंटा पर उनको होमवर्क दिया और उनको बैठाया भी सही, फिर 1 घंटे के बाद उनको रिटर्न, क्योंकि अभी कोविड-19 चल रहा है और सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हम उनको बुला नहीं सकते थे, लेकिन बच्चे ज़बरदस्ती आ रहे हैं, और ज़बरदस्ती आ रहे हैं तो जैसे तैसे करके उनको हम वापस भेज रहे हैं कि भैया अभी बच्चों क्या है कि बेटा कोविड चल रहा है, इसीलिए हम घंटे पर उनको बैठाते हैं और फिर वापस भेजते हैं, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं होते। ये प्यार वही है कि हमें ट्रेन वाली स्कूल में जाना है, ये प्यार वही है जो हमें ट्रेन में बैठ करके A फॉर एप्पल पढ़ना है, B फॉर बुक पढ़ना है, C फॉर केट पढ़ना है, और हमें वो भी पढ़ना है कि हम उच्च शिक्षा की ओर जाएंगे और बड़ी स्कूल में जाएंगे। हमने ट्रेन का थीम लेकर के चले हैं, उसी प्रकार से दूसरी स्कूलों में भी अलग अलग प्रकार के थीम लेकर के काम करना चाहिए, और अलग थीम लेकर के चलते हैं तो बच्चों का विद्यालय के प्रति आकर्षण और उनको करके सीखने की प्रवृत्ति भी जागृत होती है, और जो नई नई चीज़ें बच्चों को सीखने को मिलती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा आप अगर इन्हें जानते हैं। अभी तक सस्पेंस है, आपने इनकी मुझे तो देख ली होगी नहीं देख ली तो शनिवार को इनका वीडियो हमेशा लॉन्च होता है, वो देखिएगा, छोटा भाई मोटा भाई के नाम से, और चैनल का नाम नहीं बताऊंगा, सीधे सस्पेंस। अब आप सोच रहे होंगे शिक्षा पद्धति कैसी होनी चाहिए, तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको मैं बता ही दूं, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, बट आप बताइए पहले, सबसे पहले आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम पंकज कुमार उपाध्याय, मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय में खेड़ापल्ला कार्यरत हूँ। और सर मुख्य चीज़ ये थी कि हमने कि वर्तमान समय में जो शिक्षा पद्धति में नवाचार की जहाँ बात चलती है, वहाँ तो एक सबसे छोटी चीज़ आती है, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ को मानते हैं इस चीज़ के कि गतिविधि आधारित शिक्षण।
वर्तमान समय में अपन जिस प्रकार आगे चल रहे हैं, बच्चों के एक इंग्लिश मीडियम में बच्चों को भेजते हैं तो वो कहते हैं 45, बच्चों को 45 कहते हैं तो वो समझ जाता है, उस चीज को 45 फिर कहते बच्चों को पता नहीं चलता है 45 है। तो हमने उसी चीज को मतलब दूर करने के लिए, उसके उस समस्या को दूर करने के लिए हमने जैसे कि ये आओ गिनती से सीखें, इस प्रकार हमने एक ट्रेनिंग बताया कि भाई बच्चे स्वयं इसके चार्ट बनाया जो गतिविधि आता है, जैसे कि 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 यूँ करके 100 तक गिनती सीख सकते हैं और उसको हिंदी में बोलते रहते हैं और सेल्फ करते हैं, जिससे ये पता चले कि बच्चा है कि क्या ये 5 है इसको 5 कहते हैं, ये 6 है इसको 6 कहते हैं। उसी प्रकार आगे चलते हैं हम नवाचार की कड़ी में। सर कि हमने तो जैसे कि ये 4 बनाना है तो बच्चों को हम खेल खेल में सिखाते हैं कि भाई ये बता, पहले क्या था तो कि पुरानी पद्धति में अ आ इ ई उ रट्टा बट्टा पद्धति चलती थी, अब हम उसको हमने दूर कर दिया और हम बच्चों के बीच में खेल खेलते हैं कि भाई भैया एफ फ ढूंढ के लाओ, तो बच्चों को भी डाल लेते हैं, बच्चे इस चीज को ढूंढ के लाते हैं। उसी क्रम में जब आगे बढ़ते हैं, जब वर्णमाला की पहचान हो जाती है तो हम उसी प्रकार आगे चलते हैं तो मात्रात्मक जब ज्ञान सिखाते हैं, तो मात्रात्मक ज्ञान सिखाते हैं तो हमने ये चक्री बनाई है उनके लिए। अब चक्री की बात करते हैं, अब ये बच्चों को जब सिखा देते हैं, ये ख है, ख के ऊपर एक ही मात्रा तो खे, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। न के ऊपर आ, पीछे आ की मात्रा तो ना। अब बच्चा स्वयं शब्द में निर्माण करेगा, जैसे कि खेलना, खेसा, खेरी, खेकू, खेता, इसी प्रकार आगे हेकू, हेता, हेमू, इसी प्रकार हमने प्रत्येक मात्रात्मक चीज को सिखाने के लिए, प्रत्येक मात्रा को सिखाने के लिए हमने आगे की कड़ी को पूर्ण करने के लिए शब्द निर्माण में एक भी मात्रा छूटे नहीं और बच्चा खुद शब्द निर्माण करे अपनी मर्जी से। ये नहीं कि पहले गुरुजी बता रहे रानी पढ़, मामा पढ़ना नहीं, वो खुद बनाएगा शब्दों को ताकि वो जान सकता है और अच्छी तरह से पढ़ सकता है। और साथ साथ में इस चीज से मुझे एक चीज नवाचार मिली कि बच्चे इसको करने से पढ़ने के साथ साथ लिखना भी सीख जाते हैं। सर एक और बात बताऊंगा, आपने यहाँ पर इस ट्रे डिश में आपने बहुत सारी चीजें डाली, जैसे कि आपने बनाया ना वाक्यों का खेल। अब ये वाक्यों का खेल क्या है वो बताइए हमें। सर इसमें वाक्यों के खेल में क्या है कि जैसे कि एक ही शब्द होता है, जैसे कि राम, घर, चल, ये बच्चे इस कार्ड को आगे चेंज करते रहते हैं और वाक्य निर्माण करते हैं, जैसे कि राम आम खा। उसी प्रकार बच्चों को वाक्य मतलब पठन में, जैसे कि राम गीत गा। एक ट्रे की तरफ ले जाऊं तो ये ढक्कन आपने रखे हुए हैं और कुछ आपने शंख, सिर वो रख रखी है, वो किस लिए रख रखी है? सर ये जो ढक्कन से रख रखी है जो इसलिए रख रखी है कि बच्चे जब गिनती जब सिखानी हो तब ये ढक्कन उनके बीच में डाल देते हैं, बेटा इसको गिन के बताओ ये ढक्कन कितने हैं, तो बच्चे खुद करते हैं 1 2 3 4 5। इसी प्रकार इसी से हम जैसे कि बच्चों को जोड़ सिखानी है तो ऊपर 2 है, नीचे 2 कितने हुए, तो बच्चा नीचे ढक्कन 4 ढक्कन जुमा कर देगा 4 4 हुए। उसी प्रकार आगे चलते हैं, इसमें बहुत सारी मतलब गतिविधियां करा सकते हैं, तो इन गतिविधियों के लिए चीज हमने यहाँ रख रखी है। बच्चे किसी चीज को देखकर आकर्षित होते हैं, तो मैंने एक विलोम शब्द बना दिया, पहले विलोम कछुआ बना दिया। अब उसी क्रम में जैसे कि अपन बोर्ड पे लिखते थे रात का दिन, सुबह का शाम, तो बच्चे उस चीज को पढ़ नहीं पाते थे, पढ़ तो लेते लेकिन याद करना उनके लिए बहुत बड़ी एक पहाड़ जैसा काम था। तो मैंने उस चीज को विलोम कछुआ बता दिया, जैसे कि अपना का पराया, आज का कल, मोटा का पतला। अब एक समय ऐसा आया जब मैं इस चीज को पढ़ा रहा था, आगे बता रहा था, तो 10-15 दिन में जो छोटे बच्चे थे दूसरे तीसरे के, वो खुद केवल वो आज का बोलते हैं, वो बोलते थे कल। एक पिक्चर आई जाती है। हाँ, मैंने बच्चों को अक्षर के साथ में मात्रा सिखा दी। अब एक समय ऐसा है मुझे लगा कि यार बच्चे अक्षर और मात्रा तो मिला करके पढ़ लेते हैं, लेकिन अब उनको ऐसा क्या बनाया जाए कि बच्चे मतलब शब्द निर्माण करें, शब्द सेल्फ बनाए। तो मैं उसी क्रम में जैसे कि अपन देखते हैं महिला, पतला, बोला, उससे आगे और लाकर, लाती, लाली, इसी क्रम में बहुत सारे शब्द, राजू, मंजू, तेजू, जुराब, झुकना, जूठा, इसी क्रम में आगे और बहुत सारे बता रखे हैं। तो इससे बच्चे छोटे छोटे शब्दों का निर्माण खुद कर सकते हैं। इस चार्ट का बनाने का निर्माण यही था कि बच्चे क्या होता है जब गिनती 20 तक, 25 तक, 100 तक गिनती जब सीख जाते हैं, उसके बाद आगे की कड़ी में चलते हैं तो हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार की जो संख्या होती है वहां तक उनको ले जाना होता है। तो उसी क्रम में मैंने बच्चों को केवल एक चार्ट के माध्यम, कार्टून के माध्यम, जैसे कि आपको दिखने में लग रहा है कि ये कार्टून है, लेकिन इसमें सीरीज वजह से किए 4 तो 4000, 3 सैकड़ा कहते बच्चों के बाबू एक धारणा विकसित कर रखी है हमने सिखा के, तो 100। और दहाई का दहाई मतलब 1 दहाई, 2 दहाई तो 20, और 2 इकाई मतलब 2 तो 20 और 2 22। इसी क्रम में 4322 बच्चे। अब एक तो मैंने बता दिया, अब बच्चे उस सूत्र को खाली समय में बैठे उसको चेंज करते रहते हैं, नीचे करते रहते हैं। 3322, फिर उसी क्रम में आगे चलते हैं 2322। अब ये हर प्रत्येक संख्या को चेंज करते उन जो संख्या जो बनती है उन संख्याओं को स्वयं बोल पाते हैं और बोर्ड पर लिख पाते हैं। चलो हम
इस ट्रेन पे सवार होते हैं उच्च शिक्षा की ओर।